मूवी की शुरुआत में हम डायना को देखते हैं। वो अपनी कार ड्राइव करके एक पार्क में पहुंचती है जहां लोग शेड्स और ग्लासेस के थ्रू आज का सोलर एक्लिप्स देख रहे थे। डायना भी उन लोगों के बीच पहुंचकर सोलर एक्लिप्स देखने लगती है। अगले सीन में एक एस्कॉर्ट अपने क्लाइंट से मिलने के बाद होटल से बाहर आती है तो वहीं अचानक कोई उसे झाड़ियों में खींचकर उसका गला रेत देता है। वो लड़की दर्द से छटपटाने लगती है। बहुत से लोग वहां आ जाते हैं पर तब तक किलर वहां से जा चुका था। कुछ देर में पुलिस भी वहां आ जाती है और उन्हें पूछताछ के दौरान एक होटल स्टाफ से पता चलता है कि उसने पार्किंग में लगी एक ग्रे वैन को मर्डर के तुरंत बाद वहां से जाते देखा था। वो वैन बहुत स्पीड में थी, यहाँ तक कि उस वैन ने एक कार को हिट भी कर दिया था। अब पुलिस वाले वहाँ फोरेंसिक टीम को बुलवा लेते हैं आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए और उस होटल की सीसीटीवी भी चेक करने लगते हैं। उस दौरान वो उस ग्रे वैन में एक आदमी को भागते देखते हैं पर उस आदमी का चेहरा क्लियर नहीं है जिस वजह से उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती। फिलहाल इधर हम डायना को देखते हैं जो एक होटल रूम में एक आदमी के साथ होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो भी एक एस्कॉर्ट है। उसने रूम के अंदर भी ग्लासेस लगा रखे होते हैं और वो उस आदमी से कहती है कि एक्लिप्स देखने की वजह से उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए फिलहाल वो अपने ग्लासेस नहीं हटा पाएगी। वो आदमी भी कोई एतराज नहीं जताता इस बात पर। उधर हम उसी किलर को देखते हैं जो अपनी वैन का रंग बदल रहा है ताकि पुलिस के थ्रू से ट्रेस ना किया जा सके। अगले सीन में हम डायना को उसके घर पर देखते हैं। उससे मिलने मैटियो नाम का एक नया क्लाइंट आता है। डायना उसे रूम में ले जाने लगती है पर उसे मैटियो से बुरी सी स्मेल आती है। वो मैटियो से पहले जाकर शावर लेने को कहती है। मैटियो कहता है कि वो एक डॉग ब्रीडर है, इसीलिए डॉग्स के बीच रहने की वजह से उससे ये स्मेल आ रही होगी। मैटियो शावर लेने चला जाता है। इस बीच डायना ड्राइंग रूम में उसका वेट करने लगती है पर थोड़ी ही देर में मैटियो शावर लिए बिना ही बाहर आ जाता है। डायना उससे पूछती है कि उसने शावर क्यों नहीं लिया। वो जवाब में कहता है कि मुझसे स्मेल आती है ना। बस इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। डायना को अजीब लगता है ये। फिर अगले सीन में डायना अपने क्लाइंट के साथ होती है पर वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। डायना उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो बहुत वायलेंट हो जाता है। डायना खुद को बचाने के लिए उस पर पेपर स्प्रे से अटैक करती है और किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है। जब वो अपनी कार में होती है तो उस पर वही व्हाइट वैन वाला किलर अटैक कर देता है। डायना किसी तरह वहाँ से बचकर निकलती है पर वो किलर अपनी वैन से उसका पीछा करने लगता है। डायना बहुत घबराई हुई है और थोड़ी ही देर में वो किलर डायना की कार को अपनी वैन से हिट करता है जिससे उसकी कार रोड पर एक दूसरी कार से क्रैश हो जाती है। उस दूसरी कार में एक चाइनीज फैमिली थी जिसमें एक कपल और उनका बेटा थे। वो कपल तो बुरी तरह घायल हो जाता है पर इस हादसे में वो बच्चा बच जाता है। अगले सीन में डायना हॉस्पिटल में होती है। वो अपनी आईसाइट खो चुकी है और उम्मीद बहुत कम है कि वो दोबारा कभी देख पाएगी। ये जानकर डायना फूट फूट कर रोने लगती है। डॉक्टर उसे ये कहकर दिलासा देता है कि इस जानलेवा हादसे में उसकी जान तो बच गई, इसीलिए उसे खुद को लकी समझना चाहिए। इसके बाद पुलिस वाले डायना का बयान लेने आते हैं। डायना उन्हें बताती है कि किसी ने उस पर हमला किया। हमलावर का चेहरा ढका हुआ था और बहुत अंधेरा होने की वजह से वो ज्यादा कुछ देख नहीं पाई थी, पर उसे इतना याद है कि किलर व्हाइट वैन में उसका पीछा कर रहा था। सीनियर ऑफिसर पूछता है कि पक्का वो वैन ग्रे कलर की नहीं थी। डायना कहती है कि नहीं, वो व्हाइट कलर की ही थी। ऑफिसर समझ जाते हैं कि किलर ने वैन का कलर बदल दिया है। वो डायना से कहते हैं कि हो सकता है उस पर ये अटैक उसके प्रोफेशन की वजह से हुआ हो, क्योंकि उससे पहले उस किलर ने जिन 3 लड़कियों को मारा है वो सब भी एस्कॉर्ट सी थी। डायना ये जानकर घबरा जाती है। वो उनसे उस फैमिली के बारे में पूछती है जिनकी कार उसकी कार से टकरा गई थी। ऑफिसर उसे बताते हैं कि उस फैमिली में फादर की तो डेथ हो गई है और जो मदर है वो कोमा में है, बस उनका बच्चा ही सेफ है। उसे फिलहाल एक शेल्टर होम में भेज दिया गया है। डायना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। अगले दिन उसके पास रीटा नाम की एक लेडी आती है। वो ब्लाइंड लोगों की ऑर्गेनाइजेशन से आई थी। वो ब्लाइंड लोगों को कैसे रहना है, कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, कैसे रोजाना के काम करने हैं, ये सब सिखाती है। वो डायना की ट्रेनिंग शुरू करती है और उसे एक स्पेशल फोन देती है जो कि खास ब्लाइंड लोगों के लिए होता है। एक दिन वो दोनों एक पार्क में बैठी होती हैं, तो डायना रीटा से पूछती है कि आसपास क्या चल रहा है। रीटा उसे सब बताने लगती है और कहती है कि पास ही एक सफेद वैन भी पार्क्ड है। डायना ये सुनकर बहुत पैनिक हो जाती है। सफेद वैन यानी उसी किलर की वैन। डायना रीटा से पूछती है कि उस वैन के अंदर कौन है, क्या उसका चेहरा देख सकती है वो।
रीटा कहती है कि नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा उसमें। डायना कहती है कि ये उसी किलर की वैन है जिसने उस पर अटैक किया था। इस बीच वो वैन वहाँ से चली जाती है। रीटा डायना को शांत रहने को कहती है और वहाँ से उसे एक डॉग केयर फैसिलिटी में ले जाती है, जहाँ डायना को एक निरिया नाम की वेल ट्रेन्ड डॉग दी जाती है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। अगले सीन में डायना एक चाइल्ड केयर फैसिलिटी में जाती है उसी बच्चे शिन से मिलने, जिसकी फैमिली का एक्सीडेंट उसकी कार से हो गया था। वो शिन को एक गिफ्ट देते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है कि उस रात जो हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी, जो हुआ उसका उसे बहुत अफसोस है और वो भी उस बदनसीब रात का खामियाजा भुगत रही है अपनी आंखें उस एक्सीडेंट में खोकर। पर शिन गुस्से में उसका दिया हुआ गिफ्ट फेंक देता है, उससे कोई बात नहीं करना चाहता वो। डायना मायूस होकर वहाँ से जाने लगती है, पर जाते जाते वो अपना कार्ड वहाँ छोड़ जाती है ताकि अगर शेल्टर असिस्टेंट को कोई भी मदद चाहिए हो शिन से रिलेटेड तो वो उससे कांटेक्ट कर सके। इधर शेल्टर के बाकी बच्चे शिन को दिया हुआ गिफ्ट उठा लेते हैं और जब वो उनसे उसे मांगता है तो वो देने से मना कर देते हैं। बच्चों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर डायना वहाँ वापस आ जाती है। वो उन बच्चों को डांटती है और शिन का गिफ्ट उसे वापस दिला देती है। शिन इस बात से खुश होकर उसे थैंक यू कहता है। फिर जब डायना अपने घर आ रही होती है तभी उसे रास्ते में शिन मिलता है। जो कार्ड डायना ने शेल्टर में छोड़ा था वो उसने उठा लिया था। उस पर लिखे पते को फॉलो करते हुए वो उसके घर तक आ गया। वो कहता है कि वो शेल्टर में नहीं रहना चाहता और वो उसके साथ रहकर अपनी माँ के ठीक होने का इंतजार करना प्रेफर करेगा। और क्योंकि वो अपनी आई साइट खो चुकी है तो इस दौरान वो उसके साथ रहकर उसकी मदद कर सकता है। डायना पहले तो इस सब के लिए राजी नहीं होती, पर शिन के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। रात में शिन के सो जाने के बाद डायना शेल्टर को कॉल करती है उन्हें शिन के बारे में बताने के लिए, पर तभी शिन जाग जाता है और डायना से कहता है कि अगर उसने उसे शेल्टर वापस भेजने की कोशिश की या उसके बारे में कुछ भी बताया तो वो खुद की जान ले लेगा। डायना अब उससे वादा करती है कि वो उसे खुद से दूर नहीं भेजेगी। अब अगले दिन डायना नोटिस करती है कि उसके पैसे खत्म हो रहे हैं, इसीलिए उसे फिर से काम शुरू करना होगा। जब शिन उससे पूछता है कि वो क्या करती है तो डायना कहती है कि वो पब्लिक रिलेशंस और काउंसलिंग वगैरह का काम करती है। शिन मासूमियत से बताता है कि जब वो हांगकांग में अपनी ग्रैंडमा के पास रहता था तो उसकी कजन भी पब्लिक रिलेशंस वाला काम किया करती थी। इस पर डायना हंसने लगती है। अगले सीन में जब वो एक क्लाइंट से मिलती है और पूछती है कि उसकी ब्लाइंडनेस से उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो जवाब में वो कहता है कि नहीं, बल्कि इस बात से वो और एक्साइट हो रहा है कि वो उसे देख नहीं सकती क्योंकि वो खुद को बदसूरत समझता है। खैर वो क्लाइंट डायना को उसके पैसे देकर चला जाता है। अगले दिन डायना हॉस्पिटल को कॉल करती है शिन की माँ की कंडीशन के बारे में जानने के लिए। शिन उससे पूछता है कि कैसी है मेरी मॉम, तो वो जवाब देती है कि उसकी मॉम रिकवर हो रही है। तभी डोरबेल बजती है। डायना दरवाजा खोलती है तो सामने 2 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। वो शिन के बारे में पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि वो शेल्टर से भाग गया है। डायना कहती है कि इस नाम का कोई लड़का यहाँ नहीं आया। अब जो मेल ऑफिसर था वो जबरदस्ती डायना के घर में घुस जाता है, पर नीरिया उस पर अटैक कर देती है। वो ऑफिसर किसी तरह खुद को उससे छुड़ाता है। डायना उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ से चले जाने को कहती है, वरना वो उन पर उसे इस तरह परेशान करने के लिए हरासमेंट के चार्जेस लगा देगी। पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, पर रात को हम वारंट लेकर आएंगे। वो फीमेल पुलिस ऑफिसर जाते जाते डायना को अपना कार्ड दे जाती है। डायना शिन के पास आती है और कहती है कि अब उनके लिए यहाँ रहना ठीक नहीं है। शिन कहता है कि उसका घर खाली है, वो लोग फिलहाल वहाँ जा सकते हैं। डायना शिन के साथ उसके घर चली जाती है। इधर रात में वो दोनों ऑफिसर्स डायना के घर आते हैं, पर वहाँ कोई नहीं था, तो वो सीनियर ऑफिसर को कॉल करते हैं। तभी वहाँ वही सफेद वैन आ जाती है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाए, वो किलर मेल ऑफिसर पर वैन चढ़ा देता है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है और फीमेल ऑफिसर को वो चाकू घोंपकर मार डालता है। थोड़ी देर बाद सीनियर ऑफिसर और उसका असिस्टेंट मौके वारदात पर पहुंचते हैं। सीनियर ऑफिसर को लगता है कि उन्हें शिन के घर जाकर चेक करना चाहिए। वो लोग वहां पहुंचते हैं तो शिन और डायना चुपके से पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। इस दौरान डायना का चश्मा भी गिरकर टूट जाता है। अब क्योंकि उन दोनों के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी, तो डायना रीटा के पास जाने का डिसाइड करती है। रास्ते में डायना अपने लिए शिन की पसंद से नया चश्मा भी ले लेती है। वो दोनों रीटा के घर पहुंचते हैं तो शिन के सो जाने के बाद रीटा डायना को उसके घर के बाहर हुए मर्डर्स के बारे में बताती है।
ये जानकर डायना बहुत घबरा जाती है। रीटा डायना से कहती है कि उसे शिन को पुलिस के पास छोड़ देना चाहिए, इसी में उसकी और शिन की भलाई है। पर डायना शिन को खुद से दूर नहीं करना चाहती, क्योंकि वो खुद को शिन की इस हालत का जिम्मेदार मानती है। उनकी ये बातें शिन सुन लेता है और ताकि उसकी वजह से डायना पर कोई मुसीबत न आए, वो डायना की पॉकेट से उस फीमेल ऑफिसर का कार्ड निकालता है जो उसे ढूंढते हुए डायना के घर आई थी, और खुद ही उस फीमेल ऑफिसर को कॉल कर देता है। उसे दूसरी ओर से एक मेल वॉइस सुनाई देती है, तो वो कहता है कि उसे फीमेल ऑफिसर गेमा से बात करनी है, पर वो मेल वॉइस कहती है कि वो उनका असिस्टेंट है, वो अभी यहाँ नहीं है, तो उसे जो कहना है उससे कह सकता है। शिन फोन पर अपनी और डायना की लोकेशन बता देता है, और यहाँ ये खुलासा होता है कि वो मेल वॉइस उसी किलर की है, और वो किलर कोई और नहीं बल्कि मैटियो है, वही आदमी जिससे डायना ने कहा था कि उससे बदबू आ रही है। उसने ऑफिसर को मारकर उसका फोन ले लिया था, और यहाँ हम समझ सकते हैं कि वो डायना को क्यों मारना चाहता है, क्योंकि उसने उसे रिजेक्ट किया था। उससे बदबू आ रही है ऐसा कहकर उसकी बेइज्जती की थी। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, और अब वो डायना से बदला लेना चाहता है उसे मारकर। उसने उससे पहले भी जिन स्कॉट्स को मारा था, उन्होंने उसे किसी न किसी तरह ऑफेंड किया होगा, और इसीलिए उसने उन्हें मार डाला होगा। और अब डायना की बारी है। मैटियो डायना को मारने के लिए निकल पड़ता है। उधर रीटा को उसके किसी पेशेंट का कॉल आता है। उसे अर्जेंसी में डायना और शिन को छोड़कर जाना पड़ता है, पर रीटा जब कुछ दूर जाती है तो उसे किलर की व्हाइट वैन अपने घर की ओर जाती दिखती है। वो समझ जाती है कि ये वही किलर है जिसकी बात डायना ने की थी। इधर किलर भी रीटा को पहचान जाता है, क्योंकि उस दिन पार्क में वो डायना के साथ थी। वो उसे मारने के लिए वैन मोड़ लेता है। रीटा डायना को कॉल करके बता देती है कि किलर उसे मारने उसके घर आ रहा है। डायना तुरंत शिन को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। इधर मैटियो रीटा की कार को हिट करता है, जिससे उसकी कार क्रैश हो जाती है। वो ऑलरेडी घायल रीटा का गला रस्सी से दबाकर उसे मार डालता है। फिर वो डायना को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर डायना और शिन चलते चलते उस जगह पहुंच जाते हैं जहां रीटा की क्रैश्ड कार और डेड बॉडी है। डायना बहुत गिल्टी फील करती है। वो बुरी तरह रोने लगती है, क्योंकि उसी की वजह से रीटा की जान चली गई। शिन भी ये सब देखकर बहुत डर गया है। वो डायना से कहता है कि वो अपनी मॉम के पास जाना चाहता है, पर यहाँ डायना उसे एक शॉकिंग बात बताती है। असल में उसकी माँ की पहले ही डेथ हो चुकी है। उसने झूठ कहा था उससे कि उसकी मॉम रिकवर कर रही है। वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। अब शिन भी बुरी तरह रोने लगता है। डायना उसे संभालती है और कहती है कि पहले उन्हें उस किलर से बचना है। इधर वो किलर डायना को जंगल में सब जगह ढूंढ रहा है। जब डायना को कुछ दूर से एक आहट आती है, तो वो शिन को लेकर जंगल के दूसरी ओर भागने लगती है। वो दोनों भागते भागते एक लेक के पास पहुंच जाते हैं। वो उसे पार करने लगते हैं, पर वो लेक सांपों से भरी हुई थी। हिम्मत करके वो किसी तरह उस लेक को पार करते हैं और मेन रोड पर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें मेन रोड पर एक कार दिखाई देती है। वो उसे रोककर मदद मांगने लगते हैं। उस कार में 2 आदमी थे। डायना उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताती है, और ये भी कि एक किलर उसके पीछे पड़ा है। तभी वो किलर अपनी वैन लेकर वहाँ आ जाता है और उस कार को हिट कर देता है। फिर वो किलर डायना और शिन की ओर बढ़ता है, पर वो दोनों आदमी किलर को रोकने की कोशिश करते हैं। इस बीच डायना और शिन वहाँ से भाग जाते हैं, पर यहाँ वो किलर उन दोनों आदमियों को भी जान से मार देता है। उधर डायना और शिन इस सब भागा दौड़ी में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। डायना शिन को आवाज लगाती है और उसे ढूंढते ढूंढते एक फैक्ट्री में पहुंच जाती है। डायना को कहीं से आहट आती है, तो वो डर जाती है कि कहीं किलर तो नहीं आ गया, पर वो किलर नहीं बल्कि शिन था। डायना शिन के साथ वहाँ से निकलने लगती है, पर तब तक मैटियो वहाँ आ जाता है। अब डायना को कुछ जानी पहचानी सी स्मेल आती है, जिसे वो पहचान जाती है, और अब डायना को भी रियलाइज हो जाता है कि ये किलर कोई और नहीं मैटियो है। वो समझ जाती है कि वो क्यों उसके पीछे पड़ा है। अब मैटियो डायना और शिन को पकड़कर अपने घर ले जाता है। वहाँ बहुत सारे डॉग्स थे, क्योंकि वो डॉग ब्रीडर था, और हम देखते हैं कि उन डॉग्स में एक डॉग डायना की नीरिया भी थी। मैटियो ने उसे डायना के घर से चुरा लिया था, क्योंकि वो डायना के घर भी गया था उसे ढूंढने, और उसे वहाँ ना पाकर उसने नीरिया को बेहोश कर दिया और यहाँ ले आया। अब मैटियो डायना को टॉर्चर करने लगता है। उसके चीखने की आवाज नीरिया सुन लेती है और अपनी ओनर की आवाज पहचान कर वहाँ आ जाती है। शिन उसे देखकर डायना को बताता है कि नीरिया यहाँ है। अब डायना नीरिया को मैटियो पर अटैक करने का कमांड देती है, पर क्योंकि मैटियो एक डॉग ब्रीडर है, तो उसे डॉग्स को कंट्रोल करना अच्छे से आता है। इसीलिए वो नीरिया को एक पल को कंट्रोल कर लेता है। नीरिया कंफ्यूज भी हो जाती है।
पर डायना और नीरिया के बीच का बॉन्ड काफी मजबूत था। डायना फिर से नीरिया को कमांड देती है तो इस बार नीरिया मैटियो को चीर फाड़ कर जान से मार देती है। डायना और शिन चैन की सांस लेते हैं। अगले सीन में हम उस मौकाए वारदात पर पुलिस को देखते हैं सब कुछ हैंडल करते हुए। फिर आखिरी सीन में डायना और शिन एयरपोर्ट पर होते हैं। शिन की कजन उसे लेने आई है, वही कजन जो पर्सनल रिलेशंस का काम करती है। अब शिन का इस दुनिया में और कोई नहीं है तो उसकी कजन ही अब उसकी लीगल गार्डियन है। डायना और शिन दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। फिर डायना नीरिया को सहलाते हुए कहती है कि अब वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। डायना अब अपनी इस नई जिंदगी की नई शुरुआत करने को तैयार है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।